नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीशा। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबासौदा के राजीव गांधी जन चिकित्सालय में पिछले 10 वर्षों से चेतना सेवा समिति द्वारा निःशुल्क रूप से डायलिसिस सेंटर संचालित किया जा रहा है। मनुष्य को डायलिसिस की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब वह गंभीर रूप से बीमार होता है और ऐसे में डायलिसिस जैसी सुविधा फ्री में मिल जाए तो उनके लिए जीवन दान का काम करती है। पूर्व विधायक निशंक जैन ने डायलिसिस सेंटर शुरू करने के लिए 2 मशीनें अपनी विधायक निधि से उपलब्ध कराई। इसके पश्चात 4 मशीनें शहर के दानदाताओं द्वारा इस सेंटर को उपलब्ध कराई गई है। अब जगह की कमी पड़ रही है, अन्यथा और मशीनें भी सेंटर को देने के लिए दानदाता तैयार थे। अच्छे काम में लोगों का समर्थन भी खूब मिलता है। समिति के अध्यक्ष कछेदीलाल जैन के द्वारा पूरा समय देकर उनकी संस्था के सहयोगी डॉक्टर शर्मा तथा डॉक्टर अशोक अग्रवाल, मंकू जैसे अनेकों रिटायर्ड कर्मचारी अपना समय सेवा भाव में लगाकर सेवा कार्य करते हैं। तो ये आपको डायलिसिस कब से करवाना पड़ रहा है? ये 10 साल हो गए मुझे कराते हैं, 2012 से। 10 वर्ष से। 10 वर्ष हो गए। तो ये सेंटर खुले तो इतना टाइम हुआ नहीं, तो फिर आप इससे पहले कहाँ कराते? विदिशा कराते थे इससे। विदिशा। हाँ। तो विदिशा जाना आना कैसे होता था, कैसे टाइमिंग सेट करते थे? ट्रेन से स्कूल जाते थे, स्कूल से ट्रेन पकड़ के फिर आते। अब यहाँ खुल जाने के बाद आपको बहुत बड़ी सुविधा दी है हमें चेतना सेवा समिति में। चेतना सेवा समिति में बड़ी सुविधा। बहुत बड़ी सुविधा दी है। सभी पेशेंट बहुत खुश हैं। हाँ, क्योंकि बीपी भी लो रहता था, भाग दौड़ भी नहीं हो पा रही थी इतनी ज़्यादा। वो निश्चित रूप से वीकनेस भी आती है, तो बीपी भी बढ़ता होगा। हाँ, बीपी लो होता था। बीपी लो। बीपी लो। कई बार ट्रेनें छूट जाती थी सामने से। हाँ। और चढ़ नहीं पाते थे ट्रेन में। अब समय की भी बचत होती है। समय की भी बचत है और आराम भी हो गया बहुत। ये डायलिसिस सेंटर की स्थापना चेतना सेवा समिति के माध्यम से 4/6/2018 में 2 मशीनों से शुरू की थी। और ये मरीज जो हम विदिशा जाते थे, लोग डायलिसिस कराने भोपाल जाते थे, कभी रेलवे स्टेशन में मिल जाते थे तो बहुत बेचैन और बेहाल मिलते थे। तो वो कहते थे भैया आप इतना काम करते हो तो वो ये डायलिसिस का वसूल करो। मैंने तत्कालीन विधायक निशंक जी से बोला, मैंने कहा भैया आप हमारे लिए डायलिसिस सेंटर के संबंध में जुड़वा दो। तो हमारी टीम जो कि नियमित रूप से OPD भी कर रही थी, 5 रुपये 10 रुपये मरीजों का इलाज कर रही थी, दवाइयाँ निःशुल्क देते थे। तो फिर उन्होंने ये पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करवाई, मंजूरी दिलवाई। 5 साल का हमारे लिए अनुबंध करवाया, 5 साल का अनुबंध कराया, जबकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 2 साल से ज़्यादा का नहीं था। उन्होंने 5 साल का हमारा MOU कराया और उसके बाद डायलिसिस हमने शुरू किया। तो स्थिति ये थी कि 2 मशीनों के हिसाब से 3 शिफ्ट में हम 6 मरीजों को कर रहे थे, लेकिन मरीज और भी ज़्यादा थे। फिर तीसरी मशीन बढ़ाई, फिर चौथी मशीन बढ़ाई। 4 मशीनों के माध्यम से हम मई 2023 में 17,500 डायलिसिस कर चुके हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमारे ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी मेहरबानी है। कोई भी मरीज हमारे यहाँ सेंटर पर किसी ने दम नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं है, सब सुरक्षित है। अपन डायलिसिस के माध्यम से सिर्फ मरीज को एक पूरी सहायता दे पाते हैं और बाकी तो भगवान के हाथ में रहता है। तो ये थी, हमने तो माननीय विधायक लीना जैन जी से बीच में बहुत प्रयास किए, 3-4 बार डेलीगेशन लेके गए कि आप हमें बाजू का खंडर दिलवा दो। तो हम अपने फंड से इसको बनवा के, और हमारे पास उस समय 4 दामदाता होते मशीनों के, यानी हम 8 मशीनें करना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और भविष्य में तो ये है कि अगर हमको सहयोग मिलेगा तो हम इसका और विस्तार करेंगे। और अब तो चूँकि आयुष्मान धारकों के लिए सहूलियत हो गई है, तो फंडिंग भी अब आयुष्मान कार्ड से। हाँ, आयुष्मान कार्ड से तो फंड भी अब संभवतः हमको शीघ्र से शीघ्र हर महीने मिलने लगेगा। और बासुदा में वैसे भी क्या हुआ है कि अभी सर्वोदय हॉस्पिटल में भी 2 मशीनें चलने लगी हैं। कोरई में नहीं थी तो कोरई के मरीज हमारे पास आते थे, कोरई में भी चालू हो गई है, सिरोन में भी चालू हो गई है। तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया। हमारे बासुदा नगर के सभी भामाशाह लोगों ने 42 लाख रुपए का हमारे लिए कंट्रीब्यूशन करके ये डायलिसिस सेंटर खड़ा किया। इसकी टोटल लागत 42 लाख रुपए आई थी। और फिर इसके संचालन में हमारे सहयोगी सभी लोग, डॉक्टर आशीष शर्मा साहब सचिव हैं, और मेहरबान सिंह राजपूत साहब, कोषाध्यक्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड मैनेजर,
अशोक अग्रवाल मंत्री जी, आप संयुक्त सचिव हैं, और उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र जायसवाल है, मैं अध्यक्ष हूँ, और डॉक्टर अपने ए अर्जुन रानी पांचाल वो सह कोषाध्यक्ष हैं। एक विश्वसनीय लोगों की टीम है और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और मरीजों के मामले में सभी सिंसियर रहते हैं। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसको इतने लंबे समय तक रन करने में कुछ परेशानियां भी आपके सामने आई हैं? चुनौतियां भी आई हैं? हाँ, परेशानियाँ तो क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो फंडिंग की परेशानी हुई और काफ़ी लंबे समय तक हमको पैसा नहीं मिला। उन सब के बावजूद भी हमने ना तो कर्मचारियों को कभी वेतन के लिए रुकावट होने दी और ना कभी मेडिसिन में कोई समझौता किया। हम अपने यथावत जैसे बन सका वैसे चलाते रहे और मरीजों की सेवा होती। अभी अपन आयुष्मान कार्ड से धारण उससे जुड़ गए, तो आयुष्मान की इतनी बड़ी सुविधा है, मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद करूंगा कि जो मरीज वाकई में पैसे के बगैर जिनकी मौतें हो जाती थी, आज पैसे के कारण कम से कम वो उनकी सांस मिल जाती है। बिल्कुल मिली है, बिल्कुल भी इसमें दो राय नहीं है। हमको गवर्नमेंट फिर वो रिटर्न करती है पैसे 1133 रुपये के माध्यम से वापस भी करती है, मगर हम लोग तो कुछ नहीं देते। आयुष्मान कार्ड का वो नंबर वो होता है वहाँ पर जमा और हमको वो पैसे रिटर्न मिलते हैं। मैं इस समय गंज वासुदा के चेतना सेवा समिति द्वारा संचालित डायलिसिस सेंटर में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर यहाँ लोगों का डायलिसिस किया जाता है। पहले ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, लेकिन 2018 से मरीजों की तकलीफ को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से लोग जो है यहाँ से विदिशा और भोपाल जाकर डायलिसिस कराते थे, तो उसको देखते हुए यहाँ पर चेतना सेवा समिति के सदस्यों ने इस बात को जो है गौर किया और उनसे लोगों ने कहा कि अगर यहाँ डायलिसिस सेंटर खुल जाए तो लोगों को बाहर नहीं भागना पड़ेगा और उनको वो इलाज यहीं पे मिल जाएगा। तब चेतना सेवा समिति ने जो है यहाँ पर डायलिसिस सिस्टम खुलवाया। 2 मशीनों से इसकी शुरुआत की गई और ये जो बिल्डिंग है ये सरकारी अस्पताल के अंदर ये बिल्डिंग है, इसमें 2 मशीनों से शुरुआत की गई थी, लेकिन आज जो है वो 4 मशीनें इसमें संचालित हो रही हैं और निकट भविष्य में ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर 8 मशीनों के साथ डायलिसिस सिस्टम चलाया जाएगा और यहाँ के मरीजों को, दूर दूर से आने वाले मरीजों को, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों के लिए एकमात्र केंद्र ऐसा है जहां से डायलिसिस जो है लोगों को करके उनके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुल्क भी बिल्कुल ना के बराबर लिया जाता है, या फिर जो है ना जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उन आयुष्मान कार्डधारियों का भी जो है यहाँ पर मुफ्त में डायलिसिस किया जाता है, जिससे उनका समय और पैसा बचता है। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, गंज वासुदा डायलिसिस सेंटर।